एंटेना और ट्रांसमीटर कैसे काम करते हैं? नमस्ते इंजीनियरिंग प्रेमियों। सोचिए कि आप हाथ बढ़ाकर गुजरते शब्दों, चित्रों और जानकारियों को पकड़ सकते हैं। कुछ ऐसा ही एक एंटेना करता है। ये वो छड़ या धातु की प्लेट होती है जो रेडियो तरंगों को पकड़ती है और उन्हें विद्युत संकेतों में बदल देती है, जो रेडियो, टेलीविजन या टेलीफोन सिस्टम जैसी किसी चीज को चलाते हैं। ऐसी एंटीना को कभी कभी रिसीवर कहा जाता है। ट्रांसमीटर एक अलग तरह का एंटीना होता है। एंटीना जो रिसीवर के विपरीत काम करता है। यह विद्युत संकेतों को रेडियो तरंगों में बदलता है ताकि वे कभी कभी हजारों किलोमीटर तक पृथ्वी के चारों ओर या यहां तक कि अंतरिक्ष में जाकर वापस आ सके। इसी वजह से एंटेना और ट्रांसमीटर लगभग सभी आधुनिक दूरसंचार के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। लेकिन एंटेना काम कैसे करते हैं? मान लीजिए आप एक रेडियो स्टेशन के प्रमुख हैं और आप अपने कार्यक्रमों को पूरी दुनिया में प्रसारित करना चाहते हैं। लेकिन आप ऐसा कैसे करेंगे? आप माइक्रोफोन का इस्तेमाल लोगों की आवाजों की ध्वनि को पकड़ने और उसे विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए करते हैं। आप उस बिजली को लेते हैं और सामान्य तौर पर उसे एक ऊंचे धातु के एंटेना में प्रवाहित करते हैं, जिससे उसकी शक्ति को बढ़ाते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है ताकि वो दुनिया में जितनी दूर तक आपको जरूरत है उतनी दूर तक जा सके। जैसे ही विद्युत धारा में इलेक्ट्रॉन एंटेना में आगे पीछे दोलन करते हैं, वे अदृश्य विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करते हैं जो रेडियो तरंगों के रूप में होती है। ये तरंगे जो विद्युत और चुंबकीय होती हैं, प्रकाश की गति से चलती हैं और आपके रेडियो कार्यक्रम को ले जाती हैं। अब जब मैं अपने घर में जो कुछ किलोमीटर दूर है अपना रेडियो चालू करता हूं तो क्या होता है? रेडियो तरंगे धातु एंटीना से गुजरती हैं और इलेक्ट्रॉनों को आगे पीछे झूलने पर मजबूर करती हैं। इससे एक विद्युत धारा उत्पन्न होती है जिसे आपके रेडियो के अंदर के इलेक्ट्रॉनिक घटक फिर से एक सिग्नल में बदल देते हैं और वह सिग्नल फिर से ऐसी ध्वनि में बदल जाता है जिसे सुना जा सकता है। ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटेना का डिजाइन आमतौर पर बहुत समान होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप सैटेलाइट फोन जैसी कोई चीज इस्तेमाल कर रहे हैं जो वीडियो कॉल या फोन कॉल को पृथ्वी पर कहीं भी भेज और प्राप्त कर सकता है, अंतरिक्ष उपग्रहों का उपयोग करते समय जो सिग्नल आप भेजते और प्राप्त करते हैं वे एक ही डिश एंटेना से होकर गुजरते हैं। डिश एंटेना एक विशेष प्रकार की एंटेना होती है जो कटोरे के आकार की होती है और आमतौर पर इसे पैराबोलिक रिफ्लेक्टर कहा जाता है, क्योंकि एंटेना एक ऐसे ग्राफ के आकार में मुड़ी होती है जिसे पैराबोला कहते हैं। लेकिन ट्रांसमीटर और रिसीवर एक दूसरे से काफी अलग दिखते हैं। टीवी या रेडियो के ट्रांसमिशन एंटेना बहुत बड़े खंभे होते हैं जो कभी कभी सैकड़ों मीटर तक हवा में फैले होते हैं, क्योंकि उन्हें लंबी दूरी तक शक्तिशाली सिग्नल भेजने की जरूरत होती है। लेकिन घर की टीवी या रेडियो के लिए इतनी बड़ी चीज की जगह छोटी एंटेना भी ये काम अच्छे से कर सकती है। तरंगे हमेशा ट्रांसमीटर से रिसीवर तक हवा में होकर नहीं जाती। ये इस पर निर्भर करता है कि हम कौन सी तरंगों की आवृत्तियां कितनी दूर और कब भेजना चाहते हैं और एक एंटीना की लंबाई कितनी होनी चाहिए। क्या जितना बड़ा उतना अच्छा? सबसे साधारण एंटीना एक अकेला धातु का तार होता है जो रेडियो से जुड़ा होता है। अधिकांश आधुनिक ट्रांजिस्टर वाले रेडियो में कम से कम 2 एंटीना होते हैं। इनमें एक लंबी चमकदार टेलीस्कोपिक रॉड होती है जो रेडियो से निकलकर घूमती है ताकि एफएम सिग्नल्स पकड़े जा सकें, यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। दूसरी एंटीना रेडियो के बॉडी के अंदर होती है जो आमतौर पर मुख्य सर्किट बोर्ड पर लगी होती है और एएम सिग्नल्स को पकड़ती है, जिसका मतलब है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एएम और एफएम के बीच के अंतर काफी दिलचस्प है, तो अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताएं, हम इस पर वीडियो बना सकते हैं। लेकिन रेडियो में आपको 2 एंटीना की जरूरत क्यों होती है? इन अलग अलग वेव बैंड्स में सिग्नल्स को अलग अलग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की रेडियो वेव्स के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है।
टिपिकल एएम रेडियो सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी लगभग 1000 किलोहर्ट्ज होती है, जबकि टिपिकल एफएम सिग्नल्स लगभग 100 मेगाहर्ट्ज के आसपास होते हैं। तो वे लगभग 100 गुना तेज वाइब्रेट करते हैं। चूंकि सभी रेडियो तरंगे प्रकाश की समान गति से यात्रा करती हैं, जो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, एएम सिग्नलों की तरंग दैर्ध्य एफएम सिग्नलों की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक होती है। आपको 2 एंटेना की जरूरत होती है, क्योंकि एक अकेला एंटेना इतनी बड़ी तरंग दैर्ध्य की सीमा को पकड़ नहीं सकता। आपको किस प्रकार और आकार का एंटेना चाहिए, यह उस तरंग दैर्ध्य या रेडियो तरंगों की आवृत्ति पर निर्भर करता है जिसे आप पकड़ना चाहते हैं। सामान्य तौर पर एक साधारण एंटेना की लंबाई उस रेडियो तरंग के तरंग दैर्ध्य का लगभग आधा होना चाहिए जिसे आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ तकनीकों के कारण यह संभव हो गया है कि एंटेना को तरंग दैर्ध्य के 1/4 के बराबर बनाया जा सके और मिनिएचर कॉम्पैक्ट एंटेना बनाए जा सकते हैं जो तरंग दैर्ध्य के लगभग 10वें हिस्से के बराबर होते हैं। झिल्ली वाले एंटेना इससे छोटे होते हैं, लेकिन उतने सक्षम नहीं हैं। यहां उनकी विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। केवल एंटेना की लंबाई ही नहीं, बल्कि अन्य चीजें भी पकड़ी जाने वाली तरंग दैर्ध्य को प्रभावित करती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि निश्चित लंबाई का एंटेना वाला रेडियो सिर्फ एक स्टेशन से ही सिग्नल ले सकता था। एंटेना रेडियो रिसीवर के अंदर ट्यूनिंग सर्किट में सिग्नल भेजता है, जिसे एक विशेष फ्रीक्वेंसी पकड़ने और बाकी को अनदेखा करने के लिए डिजाइन किया गया है। सबसे साधारण रिसीवर सर्किट एक तार की कुंडली, डायोड और कैपेसिटर होता है, जो ध्वनि को हेडफोन तक पहुंचाता है। सर्किट उस फ्रीक्वेंसी पर प्रतिक्रिया करता है या गूंजता है जिस पर आप ट्यून किए हुए हैं, और उससे बड़ी या छोटी फ्रीक्वेंसी को नजरअंदाज कर देता है। कैपेसिटर का मान समायोजित करके आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हैं, और यही आपके रेडियो को किसी दूसरे स्टेशन पर ट्यून करता है। एंटीना का काम है गुजरती हुई रेडियो तरंगों से पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त करना, ताकि सर्किट सही फ्रीक्वेंसी पर गूंज सके। सबसे साधारण रेडियो एंटीना बस लंबी और सीधी छड़ें होती हैं, जिन्हें कभी कभी मोनोपोन कहा जाता है। कई इंडोर टीवी एंटीना डाइपोल के रूप में होते हैं, जो एक धातु की छड़ होती है जिसे 2 हिस्सों में बांटा गया है और क्षैतिज रूप से मोड़ा गया है, जिससे वह एक व्यक्ति की तरह दिखती है जिसके हाथ क्षैतिज रूप से फैले हुए हैं। और भी उन्नत बाहरी टीवी एंटीना में ऐसे कई डाइपोल होते हैं जिन्हें एक केंद्रीय सहायक छड़ के साथ लगाया जाता है। अन्य डिजाइनों में तार के गोल लूप और निश्चित रूप से पैराबोलिक एंटीना भी शामिल हैं। लेकिन इतने सारे अलग अलग डिजाइन क्यों हैं? स्पष्ट है कि ट्रांसमीटर एंटीना तक पहुंचने वाली तरंगे बिल्कुल एक जैसी होती हैं, चाहे एंटीना का आकार और माप कुछ भी हो। डायपोल के अलग अलग पैटर्न सिग्नल को केंद्रित करने में मदद करेंगे, ताकि उसे पहचानना आसान हो सके। इस प्रभाव को और भी बढ़ाया जा सकता है अगर हम डिस्कनेक्टेड नकली डायपोल, जिन्हें डायरेक्टर और रिफ्लेक्टर कहा जाता है, जोड़ दें, जो सिग्नल का और भी ज्यादा हिस्सा रिसीवर डायपोल की तरफ मोड़ देते हैं। मोनोपोल्स में सर्किट बनाने के लिए जो चाहिए उसकी कमी होती है। एंटेना की 3 विशेषताएं खास तौर पर महत्वपूर्ण होती हैं: उनकी डायरेक्शनैलिटी, गेन और बैंडविड्थ। आइए डायरेक्शनैलिटी से शुरू करते हैं। डायपोल्स बहुत डायरेक्शनल होते हैं, क्योंकि ये उन रेडियो तरंगों को पकड़ते हैं जो इनके सापेक्ष समकोण पर यात्रा करती हैं। इसी वजह से टीवी एंटीना को आपके घर में सही तरीके से लगाना और सही दिशा में घुमाना जरूरी होता है। अगर आप आजकल अच्छी तस्वीर पाना चाहते हैं तो आपको यह समस्या ज्यादा नहीं होती, क्योंकि टीवी सिग्नल अब डिजिटल है। लेकिन मेरे जमाने में आपको एक अच्छी तस्वीर पाने के लिए एंटीना के साथ कई मिनट तक जद्दोजहद करनी पड़ती थी। एफएम रेडियो की टेलीस्कोपिक एंटीना कम दिशात्मक होती है, खासकर अगर सिग्नल मजबूत हो। अगर आप इसे सीधा ऊपर की ओर करें तो यह लगभग हर दिशा से अच्छे सिग्नल पकड़ लेगी, लेकिन रेडियो के अंदर की एएम फेराइट एंटीना बहुत ज्यादा दिशात्मक होती है।
हालांकि अत्यधिक दिशात्मक एंटेना कभी कभी असुविधाजनक लग सकते हैं, लेकिन जब इन्हें सही तरीके से संरेखित किया जाता है तो ये जिस सिग्नल को आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं उसके पास की अनचाही स्टेशनों या सिग्नलों से होने वाली इंटरफेरेंस को कम करने में मदद करते हैं। लेकिन दिशात्मकता हमेशा अच्छी नहीं होती। अपने मोबाइल फोन के बारे में सोचें। आप चाहते हैं कि आपका मोबाइल फोन नजदीकी टावर के मस्ट की दिशा में कहीं भी हो वह कॉल रिसीव कर सके, या जब वह आपके बैग में हो तो वह किसी भी दिशा में हो फिर भी संदेश प्राप्त कर सके। इसलिए एक अत्यधिक दिशात्मक एंटीना अच्छा विकल्प नहीं है। जीपीएस रिसीवर भी यह बताने के लिए कि आप कहां हैं कई अंतरिक्ष उपग्रहों के सिग्नल्स का उपयोग करता है। क्योंकि सिग्नल अलग अलग जगहों पर मौजूद सैटेलाइट से आते हैं, इसलिए फिर से एक अत्यधिक दिशात्मक एंटीना उपयोगी नहीं होगा। एंटीना का गेन एक बहुत ही तकनीकी माप है, लेकिन सामान्य तौर पर कहें तो यह इस बात को दर्शाता है कि वो सिग्नल को कितनी मात्रा में बढ़ाता है। टीवी आमतौर पर कमजोर और धुंधले सिग्नल पकड़ लेती हैं, भले ही उनमें एंटीना न जुड़ा हो। ये इसलिए होता है क्योंकि धातु का बॉक्स और अन्य घटक बेसिक एंटीना की तरह काम करते हैं और आमतौर पर किसी भी दिशा से सिग्नल पकड़ लेते हैं। अगर आप उपयुक्त दिशात्मक एंटीना जोड़ें तो सिग्नल बेहतर मिलेगा। गेन को डेसिबल में मापते हैं और ज्यादा गेन से रिसेप्शन बेहतर होती है। टीवी के मामले में आपको एक जटिल बाहरी एंटीना से बहुत ज्यादा गेन मिलता है बनिस्बत एक साधारण डिपोल के। सभी बाहरी एंटीना अंदरूनी एंटीना से बेहतर काम करती हैं, और जो एंटीना खिड़की या सेट टॉप बॉक्स पर लगाई जाती हैं उनका गेन ज्यादा होता है और वे इनबिल्ट एंटीना से बेहतर काम करती हैं। वहीं एक एंटीना की बैंडविड्थ वो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की रेंज होती है जिस पर वह प्रभावी रूप से काम करती है। जितनी ज्यादा बैंडविड्थ होगी आप उतनी ही ज्यादा अलग अलग रेडियो तरंगों को पकड़ सकते हैं। यह टेलीविजन जैसी चीजों के लिए उपयोगी है जहां आपको कई अलग अलग सिग्नल पकड़ने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन टेलीफोन, मोबाइल या सैटेलाइट संचार के लिए यह उतना उपयोगी नहीं है। जहां आपको केवल एक खास रेडियो वेव ट्रांसमिशन चाहिए और आपकी रुचि भी उसी संकीर्ण फ्रीक्वेंसी बैंड में होती है। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं और आपको वीडियो पसंद आया है तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और नोटिफिकेशन की घंटी को भी ऑन कर दें। और अगर आपको हमारा कंटेंट दिलचस्प लगे तो सदस्य बनने पर विचार करें ताकि आप हमें कंटेंट बनाते रहने में मदद कर सकें। यहां इस प्लेटफॉर्म पर और हमारे वीडियो में आपको याद किया जाएगा। अगर आप व्यक्तिगत और पेशेवर विकास चाहते हैं तो साइड के QR कोड या वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जाएं ताकि आपको कई ऐसे अवसर मिल सकें जिनसे आप विभिन्न कौशलों में विकास कर सकें जो आपके करियर में फर्क डालेंगे। आपके घर में कौन सा एंटीना है? क्या आपने कभी सिग्नल ढूंढने के लिए अपनी टीवी से जूझा है? कमेंट्स में बताएं, मैं जानना चाहता हूं। यहां बगल में 2 दिलचस्प वीडियो के विकल्प हैं जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए ताकि आप अपना ज्ञान बढ़ा सकें और अपनी जिज्ञासा को और आगे बढ़ा सकें। और अगर आप हमारा साथ देना चाहते हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और चैनल के सदस्य बनने पर भी विचार करें। बस इतना ही इंजीनियरिंग के प्रेमियों, ढेर सारा प्यार। अगली वीडियो में मिलते हैं।